ये वीडियो उस हर इंसान के लिए है जो आज बहुत मेहनत कर रहा है बट उसे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप इमेजिन करो एक गरीब बच्चा जो 17 घंटे हर रोज खेतों में मेहनत करने के बाद भी एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है। अब आप इमेजिन करो वो सेम बच्चा वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार कंपनी का मालिक है। ये कहानी है ह्यूंडई के फाउंडर चुंग जू यंग की, जो 1915 में कोरिया के एक छोटे गाँव में पैदा हुए थे। चुंग जू यंग बड़े होके एक स्कूल टीचर बनना चाहते थे बट उनकी फैमिली इतनी गरीब थी कि बहुत छोटी एज से चुंग को खेती बाड़ी में लगना पड़ा, इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। एंड आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क उनको बेसिक एजुकेशन, कपड़े और खाना भी नसीब नहीं होता था। आप जरूर इस कहानी से रिलेट नहीं कर रहे होंगे। एक साइड पे चुंग अनएजुकेटेड थे, अल्ट्रा पुअर थे, एंड दूसरी साइड पे वो ह्यूंडई के फाउंडर बने एंड इवेंचुअली अ बिलियनियर। इस कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। एक दिन चुंग के फादर ने उन्हें पास वाले सिटी में लकड़ी या फिर वुड बेचने के लिए भेजा। वहां पे चुंग सिटी में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल देखे शॉक में आ गए। चुंग को समझ आया कि सिटी में रहने वाले लोग पूरा दिन खेतों में मेहनत भी नहीं करते एंड देन ऑल्सो वो एक अच्छा जीवन जीते हैं जहाँ पे उनको एक अच्छा रहना मिलता है, खाना मिलता है एंड कपड़े मिलते हैं। ये देख के वो बहुत सैड और फ्रस्ट्रेट हो गए। बट चुंग को ये समझ आ गया था कि खेती बाड़ी करके वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहीं से शुरुआत होती है चुंग के एंटरप्रेन्योरियल करियर की। अपने गांव से 4 बारी भाग के अपना करियर बनाने की और एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आदमी बनने की। 1932 में जब चुंग 16 साल के थे तब उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एड देखा कि 160 किलोमीटर दूर एक सिटी में एक कंस्ट्रक्शन साइट बन रही है जहां पे लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। तभी उन्होंने अपने एक दूसरे दोस्त को कन्विंस किया अपने घर से भागने के लिए एंड काफी खतरनाक एरिया को पैदल क्रॉस करने के बाद वो कुआं सिटी पहुंच गए और वहां पे कंस्ट्रक्शन लेबर बन गए। चुंग ने जब लेबर बन के पैसे कमाए तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ इंडिपेंडेंस का और उनको कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में एक बड़ा प्रॉफिट पोटेंशियल भी समझ आया। ये जॉब करते हुए चुंग को 2 महीने भी नहीं हुए थे कि उनके फादर ने उनको पकड़ लिया और घर वापस ले आए। 16 साल से 18 साल की उम्र में चुंग ने 3 और बारी भागने की कोशिश करी बट उसमें से 2 बारी उनके डैड ने उनको पकड़ लिया। बट 18 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना 4th एस्केप किया तो उनके पीछे कोई नहीं आया। 4th एस्केप में चुंग ने अपने फादर की एक काऊ को बेच के सियोल की 1-वे ट्रेन टिकट कराई। सियोल आज साउथ कोरिया की कैपिटल है। उन्होंने वो सारे काम करे जो उन्हें कोई भी देता था। सबसे पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन लेबर की नौकरी करी, फिर फैक्ट्री लेबर की एंड फाइनली वो बुक्योंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय बन गए। इस राइस स्टोर में चुंग ने बहुत मन लगा के काम किया। वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो वहाँ के ओनर हो एंड कस्टमर्स और बिजनेस का बहुत हाई लेवल पे ध्यान रखते थे। ये देख के बुक्योंग राइस स्टोर के मालिक चुंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए एंड विद इन 6 मंथ्स चुंग को प्रमोशन देके स्टोर मैनेजर बना दिया। कुछ ही सालों में राइस स्टोर का मालिक बीमार पड़ा और उन्होंने लिया एक सरप्राइजिंग डिसीजन। 22 साल की उम्र में चुंग एक लेबर से बुक्योंग राइस स्टोर के मालिक बन गए। इस सक्सेस के बाद चुंग ने आराम नहीं किया बट बहुत ज्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्क से इस राइस स्टोर का बिजनेस बहुत बढ़ाया। बट एज यूजुअल ये बिजनेस भी ज्यादा लंबा नहीं चला एंड इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रहा था एंड कोरिया को जापान रूल करता था। वर्ल्ड वॉर में खाने की शॉर्टेज की वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने कोरिया की सभी राइस शॉप्स को मिलिट्री के थ्रू सीज कर लिया था और इसी वजह से चुंग को अपना थ्राइविंग राइस बिजनेस छोड़ना पड़ा। चुंग वाज वेरी सैड but this was not his end. If I put my heart and soul in any work, I am going to succeed. इस थॉट के साथ चुंग ने वो बिजनेसेस रिसर्च करने स्टार्ट करे जिस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। कुछ ही टाइम में उन्होंने 3000 वॉन का लोन लिया और एक कार रिपेयर बिजनेस की शुरुआत करी। प्रॉब्लम तब हुई जब उनके गैराज के खुलने के 1 महीने बाद उस गैराज में आग लग गई और सब जल के राख हो गई। चुंग बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थे क्योंकि वो जो भी बिजनेस खोलते थे उसमें कोई ना कोई बड़ी या छोटी प्रॉब्लम आ जाती। इस बारी उनके पास कोरियन बैंक से लिया हुआ 3000 वॉन का लोन भी था और साथ में सभी लोगों की गाड़ियों में जो आग लग के डिस्ट्रक्शन हुई थी उसका हर्जाना भी भरना था। चुंग एज ऑलवेज उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया लोन लिया 3500 वॉन का और अपने कार रिपेयर बिजनेस को रीस्टार्ट किया। इस बारी उन्होंने पहले से भी ज्यादा एडवांस्ड गैराज बनाया। उन्हें अपनी रिसर्च से समझ आया कि उनके कस्टमर्स का रियल पेन पॉइंट है स्पीड ऑफ सर्विस। चुंग ने यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजी बनाई। बाकी गैराज अगर एक कार
कार को सर्विस करने में 20 डेज लेते थे तो चुंग वही काम 5 दिन में खत्म करते थे। इस डिफरेंशिएशन ने उनको बहुत सक्सेस दी एंड विद इन 3 इयर्स उनके गैराज में 80 से भी ज्यादा लोग काम करने लगे। इस सक्सेस की वजह से चुंग ने अपना सारा लोन रीपे कर दिया और अपनी पूरी फैमिली को गांव से सियोल में लाके सेटल कर दिया। सब बहुत अच्छा चल रहा था, बट एज ऑलवेज चुंग की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो होनी ही थी। जापान इस टाइम पे कोरिया को रूल करता था एंड वॉर में लड़ने के लिए उन्हें वॉर इक्विपमेंट्स की हैवी रिक्वायरमेंट होने लगी। इस नीड को पूरा करने के लिए जापान ने अपनी मिलिट्री भेज के चुंग का गैरेज सील किया और एक स्टील फैक्ट्री से मर्ज कर दिया और चुंग वापस रोड पे आ गए। बिकॉज ऑफ दिस सेटबैक उन्हें अपनी फैमिली के साथ वापस गांव जाना पड़ा। पिछली हर बारी की तरह जब चुंग का बिजनेस उनसे ले लिया गया था तब या तो उनके पास कोई पैसे नहीं होते थे या फिर उन पे लोन चल रहा होता, बट इस बारी कुछ डिफरेंट था। चुंग ने इस बारी 50,000 वॉन सेव करे हुए एंड वो कॉन्फिडेंट थे कि वो एक नया और एक सक्सेसफुल बिजनेस खोलेंगे। 1946 में जापान का कोरिया से रूल खत्म हो गया था और कोरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नॉर्थ कोरिया को रशिया कंट्रोल करने लगा था और साउथ कोरिया को यूएस से। इसी टाइम चुंग सियोल वापस आए और अपना कार रिपेयर बिजनेस दोबारा स्टार्ट की। बिजनेस तो वही पुराना था, बट इस बारी नाम कुछ हटके था। उन्होंने अपने गैराज का नाम रखा ह्युंडई ऑटो सर्विस। ह्युंडई का मीनिंग होता है मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस दोबारा से चलने लगा। इसी टाइम चुंग ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी। उन्होंने देखा कि अमेरिकन अपनी मिलिट्री के लिए बहुत ही फास्ट पेस पे बिल्डिंग्स बना रहे थे। उनको स्क्रैच से बिल्डिंग बनाने वाली कंस्ट्रक्शन का कोई आइडिया नहीं, बट उनको कंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट पोटेंशियल पता था क्योंकि वो पहले कंस्ट्रक्शन लेबर रह चुके थे। इसीलिए 1947 में एट द एज ऑफ 31 चुंग ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था ह्युंडई सिविल वर्क्स। कंपनी स्टार्ट करने से उनको कंस्ट्रक्शन के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, बट कुछ ही सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ उनको बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। अगेन सब अच्छा चल रहा था, बट एज पर चुंग्स डेस्टिनी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया। उस टाइम पे चुंग को दोबारा अपनी सेविंग्स लेके नॉर्थ कोरिया से भागना पड़ा। इतने बड़े और रिपीटेड क्राइसिस के बाद भी चुंग डिड नॉट गिव अप। जब यूएस से साउथ कोरिया से रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया में फाइट कर रहा था तो चुंग को रियलाइज हुआ कि अमेरिकन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यूएस आर्मी को रेगुलर बेसिस पे टेंट्स, वेयर हाउसेस एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत है। अमेरिकन को सिर्फ रिलायबिलिटी चाहिए थी एंड चुंग ने डिसाइड किया कि अगर उन्हें पैसे कमाने हैं तो उन्हें अमेरिकन को बहुत सॉलिड रिलायबिलिटी देनी पड़ेगी। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चुंग ने एक स्मॉल टीम हायर करी और उनमें कैन डू मोटो इंस्टिल किया। इसके बाद अगर प्राइस ठीक होता था तो वो किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उठा लेते थे एंड नो मैटर चाहे वॉर होए चाहे भूकंप आए, वो हर प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा करते। ऐसा करते करते उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और लॉसेस भी फेस करने पड़े, बट उनके काम की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी अमेरिकन के बीच में बहुत बढ़ गई। 1952 में ये वॉर एंड हो गई थी, बट इनकी रिलायबिलिटी की वजह से चुंग को कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। बाद में साउथ कोरिया की जब रीबिल्डिंग स्टार्ट हुई तो चुंग ने अपने क्रेडिबिलिटी के थ्रू एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। उन्होंने साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सियोंग डैम बनाया और साउथ कोरिया का बिगेस्ट एक्सप्रेसवे जिसका नाम क्योंगबो एक्सप्रेसवे था वो भी बनाया। 1960s में चुंग ऑलरेडी 50+ ईयर्स के हो चुके और एक बड़ी एंड सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के भी मालिक थे, बट एज ऑलवेज उनकी हंगर टू बिकम बिगर एंड बेटर आज भी खत्म नहीं हुई। चुंग ने साउथ कोरिया में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की रोड तो बना दी थी, बट अब बारी थी ह्युंडई की रोड्स पे ह्युंडई की गाड़ियां भगाने की। इसी थॉट के साथ 1967 में शुरुआत होती है ह्युंडई मोटर कंपनी की। 1968 में ह्युंडई ने फोर्ड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करी और फोर्ड कॉर्टिना कार्स को साउथ कोरिया में असेंबल करना स्टार्ट किया। ये वेंचर 2 साल बहुत अच्छा चला, बट उसके बाद दोनों कंपनीज में प्रॉब्लम्स आने लगी बिकॉज फोर्ड नहीं चाहता था कि ह्युंडई अपनी खुद की कार्स भी मैन्युफैक्चर करे। इन प्रॉब्लम्स के चलते चुंग ने फोर्ड के साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म किया एंड कार मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को ढूंढना स्टार्ट की। जनरल मोटर्स, वोक्सवैगन एंड बाकी सभी मेजर कार कंपनीज ने चुंग के साथ पार्टनर करने के लिए मना कर दिया। फाइनली उसी साल जापान की मित्सुबिशी मोटर्स ने ह्युंडई के साथ पार्टनरशिप करी और अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उनको दी। बिजनेस की शुरुआत अच्छी हुई थी क्योंकि तभी साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दिया था टू बिल्ड कार्स फॉर इट्स कोरियन सिटीजन। ये कार अफोर्डेबल होनी चाहिए थी, रिलायबल होनी चाहिए थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ साउथ कोरियन मैन्युफैक्चर्ड कार पार्ट से बनी होनी चाहिए। 1976 में चुंग ने ह्युंडई का प्लांट सेटअप किया और साउथ कोरिया की फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार ह्युंडई पोनी को लॉन्च की। ये कार अपने हाईली अफोर्डेबल प्राइस की वजह से हाईली सक्सेसफुल बन गई एंड कुछ ही टाइम में 60%
ओवरनाइट मार्केट शेयर कैप्चर करके साउथ कोरिया की बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बन गई। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी, साउथ कोरिया की टोटल कार मार्केट सिर्फ 30,000 व्हीकल्स की थी पर एनम, जो किसी भी कार मैन्युफैक्चरर के लिए सक्सेसफुल या फिर प्रॉफिटेबल होने के लिए एक बहुत छोटा स्केल था। ऑल्दो साउथ कोरिया में Hyundai की पोनी कार काफी अच्छी बिकती थी, बट ओवरसीज मार्केट में उतनी ही ज्यादा फ्लॉप भी हो गई। कार की क्वालिटी में बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे, जैसे कार का पेंट फेड हो जाता था धूप में और बहुत सारे मैकेनिकल इश्यूज भी आने लगे। इस वजह से Hyundai मोटर कंपनी पूरे 7 साल तक लगातार लॉस में रही। तभी लोग बोलने लगे कि चुंग को अपनी ये कार कंपनी बंद कर देनी चाहिए, एंड कैसे कार इंडस्ट्री में ग्लोबली कम्पीट करना हर किसी के बस की बात नहीं। तभी चुंग ने हमेशा की तरह एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सबको शॉक कर दिया। अपने कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बंद करने के बजाय उन्होंने एक मेगा फैक्ट्री लगाने की अनाउंसमेंट करी, जो हर साल 3 लाख गाड़ियों से भी ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी रखती। कंपनी की मैनेजमेंट को ये डिसीजन बिल्कुल समझ नहीं आया। एज पर देम 30,000 पर एनम की कार मार्केट में 3 लाख गाड़ियां कौन खरीदेगा? एज ऑलवेज चुंग को इसका आंसर पता था। एज पर चुंग डिमांड 2 जगह से आने वाली, पहली थी हाईली ग्रोइंग साउथ कोरियन इकोनॉमी एंड दूसरी थी फॉरेन कंट्रीज में बढ़ती डिमांड। ये मेगा फैक्ट्री 1980s में बन के रेडी हो गई। 1982 में Hyundai ने पोनी 2 लॉन्च करी विद मेजर इंप्रूवमेंट। पोनी 2 ना सिर्फ साउथ कोरिया में हिट थी, बट कंट्रीज जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कनाडा के अंदर भी बहुत रेजिंग सक्सेस बन गई थी। अगले कुछ सालों में Hyundai ने 4 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेची अक्रॉस द वर्ल्ड और एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गया। इतनी ग्लोबल सक्सेस के बाद भी वर्ल्ड की बिगेस्ट कार मार्केट यूएसए से Hyundai की सक्सेस अभी बहुत दूर। उस टाइम पे अगर वो ये कंपनी यूएसए में हिट होती थी, तभी वो वर्ल्ड वाइड कार मार्केट को डोमिनेट कर पाती थी। जब चुंग ने यूएसए की कार मार्केट को स्टडी किया, तब उन्हें समझ आया कि यूएसए में 3 कैटेगरीज ऑफ कार्स हैं। पहली कैटेगरी है कॉम्पैक्ट कार्स की, जिसमें जापानीज कंपनीज डोमिनेंट हैं। दूसरी कैटेगरी थी मिड टू लार्ज साइज्ड कार्स की, जिसमें अमेरिकन कंपनीज बहुत डोमिनेंट थी। बट तीसरी कैटेगरी थी सब कॉम्पैक्ट कार्स की, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं था। चुंग को ये भी समझ आया कि यूएसए में सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत बड़ी थी, एंड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ कार्स लोग सेकंड हैंड कार्स को बाय करना प्रेफर करते थे। इसीलिए Hyundai ने सब कॉम्पैक्ट कार्स कैटेगरी में एंटर किया और यूएसए में Hyundai Excel के साथ एक मैसिव एंट्री। चुंग ने Hyundai Excel इतनी अफोर्डेबल रखी कि सेकंड हैंड कार बायर्स सारे के सारे Hyundai Excel खरीदने लगे। ऑल्सो चुंग ने इस गाड़ी पे 5 साल की वारंटी भी देनी स्टार्ट करी। इस स्ट्रेटेजी के साथ चुंग ने यूएसए की कार मार्केट को हिला के रख दिया। 1986 में Hyundai ने 1,70,000 से भी ज्यादा एक्सेल कार्स बेची, एंड 1987 में ये नंबर बढ़ के 2,60,000 गाड़ियों तक पहुंच गया। Hyundai जैसी सक्सेस और किसी फॉरेन ब्रांड ने यूएसए में नहीं देखी, एंड इस सक्सेस के थ्रू चुंग ने Hyundai को एक ग्लोबल कार कंपनी बनाया। विद दिस सक्सेस चुंग एट द एज ऑफ 72 रिटायर हो गए। इसके बाद चुंग के बच्चे और भाइयों ने पूरे Hyundai ग्रुप को संभाला। 2022 में Hyundai ने वर्ल्ड वाइड 4 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ी बेची थी। Hyundai आज एक कार कंपनी के नाम से जाना जाता है, बट एक्चुअली में Hyundai रिलायंस और अडानी जैसा एक कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंडर 42 कंपनी से भी ज्यादा एग्जिस्ट करती है। कंपनीज जैसे Hyundai एलिवेटर, Hyundai इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Hyundai हेवी इंडस्ट्री, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बिकॉज ऑफ Hyundai साउथ कोरियन की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से आगे निकल गई। साउथ कोरिया के लिए Hyundai एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। Hyundai एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने साउथ कोरिया को बिल्ड किया, हजारों से लाखों जॉब क्रिएट करे एंड साउथ कोरिया को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाए। ये सब कुछ एक विलेज में रहने वाले एक गरीब लड़के के सपने से स्टार्ट हुआ, जिस लड़के के पास कोई बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। उसके पास था तो सिर्फ बहुत सारा पैशन, एक बड़ा विजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अनडाइंग डिजायर टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है क्षितिज एंड मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना।